से बेसिकली शटल चलती है और शटल जो है वो आपको लेके जाएगी अंदर की तरफ। आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है। हम लोगों ने वर्ल्ड पार्किंग पे पार्क की थी। वंस आप लोग को पॉइंट छोड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और आप लोग सब देख सकते हैं कि ये सब लोग चलते हुए जा रहे हैं। माइंड इट कि सब ने मास्क लगाए हुए, क्योंकि यहाँ मास्क लगाना लाजमी है, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी शटल बसेस हैं और ये सब इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट बस कितनी देर में आएगी। और अब हम क्यू में खड़े होंगे अपने पासेस और सब कुछ दिखाने के लिए। तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपो पे। और आप आके जाके देख सकते हैं, पाकिस्तान का भी फ्लैग है, इंडिया का भी फ्लैग है, तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं। Here you go, the first site of the Expo 2020। लोगों ने कवर किया हुआ, ऑफ कोर्स सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट लैंडमार्क है। और आगे आप देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने चेक पॉइंट पे नहीं आए हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोग को अपने पासेस अभी दिखाने हो। फर्दर हमें अभी और आगे बढ़ना है। इट्स ह्यूज। सो फाइनली वी आर इन आफ्टर इतनी सारी चेकिंग के बाद, जो कि ऑलमोस्ट एयरपोर्ट प्रोफाइल की चेकिंग है। और जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया आई हुई है तो एयरपोर्ट प्रोफाइल की ही चेकिंग होगी। आपका वैक्सीनेशन कार्ड और आपका जो बोर्डिंग पास, बेसिकली जो टिकट जो है वो लाजमी चाहिए होगी, तभी ये लोग चेक कर सकते हैं। ये पूरी एक्सपो साइट का मैप है और इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से कहाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम कंट्रीज़ के बारे में डिफाइंड है। अगर आप पाकिस्तान, जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट विजिटेड पवेलियन है, तो वो 112 पर है गालिबन। और ये रोबोट है, आप इससे सवाल जवाब कर सकते हैं गालिबन। I'm Asti, the official mascot of Expo Dubai. इससे सवाल कर सकते हैं। What is your name? Can you tell me your name? The official mascot of Expo Dubai. All right, thank you. हम तीनों ने अपने अपने पासपोर्ट्स ले लिए हैं। एक्चुअल इसका जो क्वालिटी जो है, ये एक्चुअल पासपोर्ट वाली ही है, पेपर और इसकी जो बुक इट्सेल्फ जो है वो एक्चुअल पासपोर्ट वाली ही है। अच्छा, ये हमें बताया गया है कि आप कुछ पवेलियंस में ये बुक लाजमी है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पवेलियंस में ये लाजमी है। लेकिन इसमें ये है कि आप जो भी पवेलियन विज़िट करेंगे आप उस पर स्टैम्प करवा सकते हैं, एक एज अ सोवेनियर। इस वक्त हम लोग सऊदी अरब के पवेलियन में जाते हुए और सऊदी पवेलियन में आते हुए यहाँ पे बड़ा अच्छा उन लोगों ने चार्ज अप किया क्राउड को, और उन्होंने
कहा कि आप लोग सऊदी के लिए रेडी हैं। मोमेंट कैप्चर नहीं कर सके मगर वो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट है। तो हम देख सकते हैं ये इन लोगों ने वाटरफॉल टाइप का बनाया है। यहाँ पे सारा पाकिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है और बहुत ये वीडियो में कुछ भी नहीं मज़ा आ रहा, जो एक्चुअल में यहाँ पे जो देखने का जो मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोमेंट जी रहे हो। यहाँ पे पूरा बताया हुआ है और बहुत अच्छे से बताया हुआ है सारी चीज़ों का। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत। और 1 लाख विज़िटर्स जो अभी तक आ चुके हैं, वो आए हैं तो कुछ रीज़न है और बहुत ज़बरदस्त। ये बेसिकली होलोग्राफिक इमेजेस के थ्रू बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा। ये हम आ गए हैं एक और स्पॉट पे जहाँ पे पिंक सॉल्ट, जो कि पाकिस्तान की मशहूर एक रिसोर्स है, पिंक सॉल्ट के बारे में बताया हुआ है। आई होप मेरी आवाज़ें सारी क्लियर आ रही हों कि यहाँ बहुत लोग हैं और ये पिंक रॉक सॉल्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ। ये एंटी ग्रेविटी बनाया हुआ है, अगर आप देखें। बहुत खूबसूरत एंटी ग्रेविटी बनाया हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान पवेलियन अभी तक बहुत हिट है। ये हम नॉर्थ साइड के एरिया पे हैं गिलगित बल्तिस्तान पे। उसी तरीके का फिर म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है। बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। कुछ इंडस वैली जो कि बहुत ही पुरानी एक हिस्ट्री की अलामत है। आर्यंस की कौम और इंडस वैली की जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी डिस्प्ले पे रखी गई हैं। यहाँ डिफरेंट किस्म के रॉक्स रखे हुए हैं और साथ उनका बताया हुआ भी है।
कंजम्पशन, कितनी मिनरल कंजम्पशन रहती है इन लोगों की। हाथ लगाने से मना किया हुआ है, हाथ लगा के शेयर करके बताएं। जो लोग सूफीज़म को पढ़ते हैं या उसको जानते हैं तो यहाँ पे एक सफ़ीउल्लाह शहबाज कलंदर का भी एक बनाया हुआ है मॉन्यूमेंट टाइप का। अब हम ग़ालिबन सिंध के एरिया में जा रहे हैं। बेसिकली चादर है, ये फिर एक छोटे से बाज़ार टाइप का जहाँ पे लोग पाकिस्तान के कल्चर से रिलेटेड चीज़ें खरीद सकते हैं। चीज़ें हैं यहाँ पे डिफरेंट अजरक भी प्रेजेंट की गई हैं और उसके बारे में पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या है। ये तो हम नाइजीरिया में हैं। उनके कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें